भाई राम राम। मंजीत भाई राम राम। तो ये बंदा तो सुनने वाले भाई और मंजीत भाई की तरफ से राम राम। राम राम। आज का कार्यक्रम अपना रहेगा मंजीत भाई। सबसे पहले आप चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर, और उसके बाद अपना आज की नसीहत देंगे पशुओं में मिट्टी खाने की समस्या व समाधान। रिसगेला गेला देंगे जानकारी बाजरा फसल में खरपतवार नियंत्रण व अन्य देखभाल। तो ये तो थे भाई आज के कार्यक्रम। और आज अपन सबसे पहला आप शुरू करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में मंजीत भाई। तो भाई जो शुभम भाई मैंने सुना है कि जो है ये एक डोल का डोल तक पानी जाना चाहिए इसमें। हाँ। इसका मकसद यही है, हमारा भी उद्देश्य यही है कि सरकार का उद्देश्य भी यही है कि डोल तक पानी जाओ, किसी का भी खेत बगैर पानी का न रहो। ये इसकी अहम मतलब भूमिका है। बिल्कुल और बिल्कुल। इससे न लेकर हम आज चर्चा करेंगे आप प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर, जिसके बारे में अपना सब न पता है कि इसके बारे में सब हर खेत में पानी उपलब्ध करवाना, जिससे आप क्या कहते प्रधानमंत्री सिंचाई योजना इसकी अच्छी फसल हो, जिससे चाहे वो ड्रिपिंग सिस्टम हो, चाहे वो नाली के द्वारा हो, चाहे वो ट्यूबवेल के द्वारा हो, चाहे कहीं के भी द्वारा हो। हमने जितनी भी विधि का प्रयोग करना है उतनी विधि का प्रयोग हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा कर सकें। शुभम भाई बिल्कुल मंजीत भाई से गया अपना, जिसमें ड्रिपिंग सिंचाई के अंदर क्या है कि अपने पौधों के अलावा सारा अपना पानी टुपके तक जाएगा, जिससे अपना जड़ मजबूत रहेगी और उखड़ने की नहीं। और उसके अलग अलग स्प्रिंकल का जिसमें फुहारा विधि का जो अपना वर्षा के थ्रू बरसेगा, उसमें अपना बढ़िया पैदावार होगी, किसानों वास्ते लाभदायक होएगी। और इसके अगले अगले आप कह सका है कि ड्रिपिंग सिंचाई और जो स्प्रिंकल सिंचाई है इसके अलावा अपना बहुत लाभ हुआ है। हाँ ये बात तो भाई शुभम भाई आपने बहुत बढ़िया बताई। लेकिन एक चीज़ और है, जब ड्रिपिंग अगर आप वो कराएंगे ना तो उससे पानी की तो बचत होगी, साथ में किसान ने फसल में भी बहुत बढ़िया फायदा होगा। बिल्कुल पानी भी बचेगा और साथ में फसल भी बढ़िया होगी। दोनों के दोनों मौके बहुत बढ़िया है। और इस तरह जो अपना भूजल है ना उसमें भी बहुत सारा सुधार। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह आज के समय में अपना भूजल कम होता जाने लग रहा, जिससे अपना खेतों का जो पानी है वो नीचे जाने लग रहा, सिंचाई में दिक्कत आवा। और अपन इसके रोकथाम खातर नेर उपाय करने चाहिए, जिस तरह अपना सिंचाई का अपना देखभाल करके अपनी वर्षा के दिनों में भी खेती करा है, जिस तरह भाई उस डालते अपन अपनी सिंचाई करनी चाहिए। और भाई एक चीज़ और है शुभम भाई, जैसे सिंचाई की जब आप बात कराना तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उस पानी की समय पर देखना कि ये कई बार ये है ना, जैसे हम खेत में डोल पर अपना वार है और फिर अपना पानी खेत भरा पड़ा है और फिर भी आप उस डोल ने तोड़ दें और पानी बह जाओ है नहर भी, वो भी नहीं अपन करना है। जब सरकार अपन इस चीज़ का फायदा दे रहे हैं तो हमने अपना टाइम पे अपने हिसाब से नाका तोड़ना है और अपना बंद करना है ताकि पानी वेस्ट ना हो। इसका ये भी मकसद है कि किसान ने पानी भी बचेगा, साथ में फसल में पानी भी दिया जाएगा। दोनों के दोनों इसमें लाभ रहेंगे शुभम भाई। बिल्कुल सही कहे अपना एक तो अपना पानी का सही तय प्रयोग करना आ जाएगा, जिससे अपनी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी, सही फसल होगी और उससे अपना सही मुनाफा कमा सके किसान भाई। जिससे अपने सिंचाई कर का अपनी अच्छे से देख रेख करेंगे अपने खेतों की। और एक बात शुभम भाई, अपन जो बरसात का मौसम है इस मौसम में अपन क्या करना है, पानी अपन स्टोर कर लेना चाहिए, चाहे अपन तालाब के रूप में चाहे किसी के रूप में, ताकि जब भी हमने कोई समस्या हो ना खेत में पानी देने तो उसमें एक टुल्लू पंप लगा कर या कोई और चीज़ लगा कर आप उस खेत में आप सिंचाई कर सका। फुहारा पंप है, क्योंकि फुहारे में पानी थोड़ा होगा और थोड़ा पानी आना तो फिर वो सारे चारों तरफ चुगरदे फैलेगा तो फिर वर्षा के फसल बहुत बढ़िया होगी। बिल्कुल सही गया अपना, ये वर्षा के रूप में अपना कार्य करेगा। और अपना और भी सिंचाई के कई किस्मों है, जिसमें अपन ड्रिपिंग भी करनी होगा और टुपके ते भी करनी होगा। हाँ वो तो है शुभम भाई, मंजीत भाई। हाँ, और इस चीज़ का अपन पूरा ख्याल रखना है कि किसान का काम यूँ केवल मतलब खेती करना नहीं, उसने सारी चीज़ देखनी है भाई, उसने कितना पानी लाना है, कितना बचाना है। क्योंकि पानी खेती में नहीं, पशुओं पीण में भी आओ, जीव जंतुओं पीण में भी आओ, आदमी का पीण में भी आओ, और साथ में जो फसल बो है ना किसान, वह तो पैदावार करे है। तो हमने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना, पानी बचाना भी है और फसल उगानी भी है। बिल्कुल सही कहा अपना। और अपना यह योजना भी चला रखी है प्रधानमंत्री ना, जिनसे अपनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसके तहत आप बूंद बूंद ड्रिप करका स्प्रिंकल जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली,
इस तरह की अपन सरकार सब्सिडी भी देवा है इनके ऊपर। हाँ ये तो है। चाहे हम मान ले कोई भी ट्यूबवेल लगाना है तो ट्यूबवेल लगाने खातर भी हमने सब्सिडी देवा है। ड्रिपिंग सिस्टम के लिए हमने पाइप पुइप या जो भी हमने सामान लेना है उस खातर भी सरकार हमने तैयार देवा है। या कोई भी हमने पक्की नाली करनी है तो उस खातर भी हमने सरकार पैसे दे, लेकिन हम उस खातर हमें ये किसान ने अपना एक जो जिला कृषि अधिकारी है ना उस तय मिलकर अपन इस लोन बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अपना मंजीत भाई। और अपन इस प्रणाली के तहत सामान्य अपने जो किसान है उन्हें 50% तक अपना सब्सिडी मिला है और 70% सब्सिडी सरकार के द्वारा SST श्रेणी के किसानों ने भी मिला है। हाँ इसका शुभम भाई ये मतलब है इसका कि जब अपन मान ले 100% सब्सिडी ली है तो उसमें तो अपन 70% तो अपन भरनी पड़ेगी और 30% सरकार अपने दोहरत भरेगी, या कह सकता है भी 30% आप माफ कर देगी। तो ये सरकार ने अपना जो सिंचाई योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाई है, इसके लिए किसान नहीं बल्कि सारे ने इसका फायदा है, जिस तक पानी भी बचत होगी और फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल सही कहा आपना। और यह अपनी सिंचाई योजना है 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई है और सब किसान भाइयों ने इसका लाभ भी उठाया है और इसका लाभ उठाना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपना। और इसका मकसद है अपने हर खेत में पानी देना। और यह तो सुने भाई आपने कृषि सिंचाई योजना के बारे में। और ये शुभम भाई आपने बड़ा बताओगे आज के मंडी भाव। आज के मंडी भाव रहेंगे अपने आलू 25 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो। और इसके गेला गेला गोभी का भाव रहेगा 25 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो। और आज की गेहूं का रहेगा 2500 रुपये से 2800 रुपये पर क्विंटल। और टमाटर है अपना 30 से 85 रुपये प्रति किलो। और इसका गेला गेला अपना जो आज का मौसम की बता दें तो तापमान रहा है 34 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री न्यूनतम तापमान। और कल की रहने की संभावना है 35 डिग्री अधिकतम तापमान और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। और कहीं पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना और भारी बरसात होने की भी संभावना। और कल का कार्यक्रम रहेगा भाई अपनी बातचीत रहेगी जिस पर लीची के बाग लगाने की सावधानियाँ ये कल। और इसके साथ साथ भाई कल रहेगा फसलों में परागण क्रिया और मधुमक्खी वंशों का प्रबंध। भाई जैसे कीट पतंगे कैसे आते वो मधुमक्खियों के। और एक रहेगा जो प्राकृतिक खेती में हम बात करेंगे बीजामृत बनाने की विधियाँ। ये तो रहेंगी कल की बातचीत। और भाई जो श्रोता अपने बैठे हैं एक चीज़ खातर है वो आप करवा दे भाइयों का मनोरंजन। हाँ सही कहा आपने। बोलिए मैं क्यों बंदी मारू थारे बंदे प्रेम के पाले में आपस के आपस के में चले सारे क्यों बुंडी बनो बेचारे मैं क्यों बंदी मारू थारे बंधे प्रेम के पाले में आपस के आपस के चले सारे क्यों बुंडी बनो बेचारे मैं क्यों बंदी मारू थारे बंधे प्रेम के पाले में। तके सारे संकट कट जाएंगे इस बाबा जी का हाथ ऐसा साधु रूप राम का यो से कर देना योत बात ऐसा जिंदगी भर तक टूटे कोया हरा बना रे साथ ऐसा हे दुनिया के मैं घूम लई पर देखा ना कोई नाथ ऐसा दुनिया के मैं घूम लई पर देखा ना कोई नाथ ऐसा हे कचिया 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 कचिया
साथी साधनो गोब फूटरी डाले मैं क्यों बंदी मारू थारे बंधे प्रेम के पाले में आपस के मैं क्यों बंदी मारू थारे बंधे प्रेम के पाले देखिए बाबा जी का ये बाबा जी का जकर करे मत मेरे जकर में कट कैसे धर्म कर्म की ना जाने वो अदम बेताल अट कैसे चंद किरण इस बाबा ते मेरा बोलन ने मन भटक कैसे क्या सोच समझ के पाधारी ये तेरा प्यारियों पे समझ कैसे सोच समझ के पर के फायदा से के फायदा से बाबा के संगे थोड़ी जिंदगी गाड़े मैं क्यों भंगी मारू थारे बंधे प्रेम के पाले में आपस के आपस के चले सारे बुद्धि बड़ी प्यारे भाई रे देखिए सब बातां ने जाना करती रीत भूल दिए सारी क्यों मेरे ते भी बात करे ना किसी बनी से भारी तू किसे का भी है मान्या ना घर कुण बेहत न्यारी तू देखिए जैतन क्या कर वाणा था ते इब तक रही कवारी क्यों जैतन क्या करे वाणा था ते इब तक रही कवारी क्यों तेरे लायक कार नहीं से क्यों पैर धरे से सारे मैं क्यों बंदी मारू थारे बंधे प्रेम के पहाड़े में आपस के चले सारे बुद्धि बड़ी प्यारे बंधे प्रेम के पहाड़े में देखिए लक्ष्मी चंद को छे शुक्रम करके बीज गन्ने का पूजा इस जूनी में बेराना क्रम पड़ सो जा चंद किरण यो बाबा जी तने तीन दुनी तक हो जा शान देख के बाबा जी ये मेरे बहम सा हो जा तू तो इसी प्रेम में इसी प्रेम में घर बैठी जनो मकड़ी फंसी की साड़े में मैं क्यों बंदी
सारे बंधे प्रेम के पहाड़े में आप उसके। अभी ये तो सुनिए आपने रागनी, जिसके गायक कलाकार थे शीशा सिंह व साथी। अभी हम आज की नसीहत में बात करेंगे पशुओं में मिट्टी खाने की समस्या व समाधान। इसके बारे में अपना आजकल पता ही होगा कि पशुओं का जो शुभम भाई कह रहे कि आजकल पशुओं में जो मिट्टी खाने की आदत है और पहले भी थी। आज इसका मतलब ये है कि पशुओं में मिट्टी खाना या दीवार चाटना एक पिक्का नामक रोग हुआ है, जिससे अपना पशुओं के बारे में पता लगा है। इसकी क्या कमी हो सका मंजीत भाई? भाई इसमें जैसे शुभम भाई आपने बताऊं, कैल्शियम की कमी भी है, आयरन की कमी भी है, ये बहुत सारी कमियां हैं जो पशु अपना मिट्टी खावा है। इसका एक प्रबंध भी है। हमने मिट्टी खाने वाले जो डांगर है या बछड़ा बछड़ी जो भी काटा काटी जो भी है, उसने हमने एक तो छिक्का बनाना पड़ेगा, रस्सी का बना के एक छिक्का मुंह पर लगाना पड़ेगा ताकि वो मिट्टी के नेड़े लगे। एक खोर पर बांधना पड़ेगा जित उसके आसपास मिट्टी ना हो, ताकि उस तक दूर रहो मिट्टी से। जितना मिट्टी के नजदीक आओगा उतना मिट्टी खाने की आदत उसने बेकार होगी और उसके पेट में कीड़े होने की और आंत खराब होने की गुंजाइश है उसमें। बिल्कुल सही कहा अपना। यू है एक शरीर में कमी होने के कारण, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर या आयरन की कमी हो सका है जिसमें। और इसके गले गला इनके पशुओं में अंता में कीड़े होने पर और भोजन का ठीक तरह ना पचना, इस तरह के इनमें दिक्कत आ सका है। कई बार आपने देखा भी होगा कोई डांगर कपड़े चबाने लग जा है, लकड़ी या दीवारें खाने लग जा है, तो आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार के इसके लक्षण है, जिससे अपन इसके रोग के बारे में पता लगा है। भाई फिर एक और शुभम भाई आप देखा कि आजकल देखा होगा कि आवारा पशु हैं, चाहे गाय भैंस देखें भाई, चारा तो को डाल नहीं रहा, वो सड़क पर घूमती फिरती रहे, कितने प्लास्टिक खा लिया कितने पॉलिथीन खा ली। ये उसी की कमी का कारण है। यो एक तो भाई खेत में उसने जब न्यार फूस नहीं मिलेगा और चारा नहीं मिलेगा तो फिर भूखा मर दे, तो डांगर पशु अपने क्या करेंगे, फिर पॉलिथीन खाओगे, मिट्टी खाओगे। उससे भी हमने बताना कि हमने यूँ भी बीड़ा ठाना कि एक आदमी अपने घर में पशु जरूर रखा है, ताकि या जो ये पॉलिथीन खाने वाली समस्या या भी ना हो और कीड़े भी साथ में जो है वो भी उसमें दूर रहे और उसका छिक्का लगाए रखे जो बछड़ा बछड़ी है। सही कहा मंजीत भाई अपना। यह जिस तरह का रोग है अपन इसका उपचार भी करना चाहिए और अपन इस पर डॉक्टर पर जाकर सलाह भी लेनी चाहिए। और इसका गेला गेला अपन इसका इलाज करना चाहिए। अगर आपके घर में काला नमक मतलब सिंधा नमक है वो भी रखना चाहिए, इसके पाचन में मदद करेगा पशु के, जिससे इसका रोग में पशु ठीक होने की संभावना अधिक रहेगी, जिससे इसका खाना पीना पचना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ शुभम भाई एक और बात है जो मान लिया आप सही बात करेंगे भाई, काला नमक का प्रयोग या सिंधा नमक का हम प्रयोग कर लिया। कई बार जैसे पेट में कीड़े नहीं हो जाए हैं, माटी खाने ज़्यादातर पेट में कीड़े हो, जून वो हो जाए, हर जून होने के कारण फिर हमने क्या करा है, पानी में अपन नून घोल गए प्यादा है, तो उस नमक तो फिर क्या होगा, उसका दस्त लागेंगे, बाछड़ूगा काटूड़ूगा, तो दस्त लागना तो फिर क्या है वो कीड़े बाहर आओगे। यो भी एक मतलब प्रचलन चला हुआ। या फिर आप सरसों का तेल भी दे दें, या बहुत सारी चीज़ें जो डांगरती देने लग रहे हैं, गुड़ भी दे दें, हाँ, या फिर नमक घोल का पानी, बहुत सारी मतलब एक्टिविटी जब पुरानी करा, ये चीज़ भी हमने करनी है। बिल्कुल सही कहा अपना। और आपने कई बार इसके डॉक्टर की सलाह से दवाई लेकर उसका हर 3 महीने पीछे इसका उपचार करना चाहिए। इससे बार बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आपका पशु स्वस्थ है कि नहीं है, यो अब दीवार चाटा है या फिर अपना उसका कीड़े हो रहे पेट में, या फिर किसी भी तरह का उसका दिक्कत आ सका, जो आत्म सोजिश आ सका उसके, और उसका भोजन ना पचने के कारण उसमें बहुत सारी दिक्कत आ जावा है। तो भाई जब शुभम भाई जब बाछड़ा माटी खाओगा या माटी खाओगा तो उसका ना जो पेट है वो बिल्कुल सुकड़न लग जाएगा, अरे चारे तो बिल्कुल वो दूर भाजन लग जाएगा, उसकी दुश्मन दिखने लग जाएगा। जिस तरह अपने छोटे बालक नहीं थे, आप जब छोटे छोटे थे डले के डले माटी के खा जाया करते, किलो किलो माटी पूरा दिन में खा जाए, ठीक इसी तरह है ना ये बाछड़े भी, वह उसमें कैल्शियम की आयरन की कमी होने जब तो ये करें हैं तो उसे वजन तक ये सारा काम वो है। अगर हम उस चीज़ का ध्यान रखा ना तो आप इस चीज पर रोकथाम ला सका है। सही कहा अपना। और इस दूसरा अपन डॉक्टर की सलाह थे अपन सोडाफास या अन्य किसी तरह का पाउडर जब पशु था अपन देना चाहिए, जिससे पशु तक चिकित्सक का सहायता मिलेगी। इससे गेले अपना पेट के जो कीड़े मारने की दवा लेकर आनी चाहिए डॉक्टर की सलाह थे, जिससे अपना पशु का जो पेट में इन्फेक्शन हुआ है, जिसने आप पेट की बीमारी कहते हैं, या पशु की ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे पशु अपना दूध
ठीक ढंग से देगा और उसकी देखभाल अपन उसकी जरूर करनी चाहिए। हाँ भाई शुभम भाई जी आप सही बात की है। जब पशु मान ले मिट्टी खाने लग जाएगा उसका बछड़ा तो दूध तो पीवे नहीं गा, फिर दूध तो भी सूखने लग जाएगा और उसकी माँ है ना बछड़े की माँ तो वो क्या करेगी, फिर उसने मुँह लाना बंद कर देगी और मुँह लाना बंद कर देगी तो फिर क्या उसका नुकसान होगा तो पेट फिर उसकी आंतड़ी मुसेंगी और फिर वो क्या है आपने जब कोई भी इसी समस्या लगा अपने पेट में कीड़े हैं या मट्टी खाने की समस्या है तो गांव के राजकीय चिकित्सालय में जाएं और वहां पर डॉक्टरी सलाह है अपना इलाज कराए। शुभम भाई बिल्कुल मंजीत भाई सही कहा अपना। और आपने इस डॉक्टर के अलावा जाकर इसके पशु का जो खून जांच भी करानी चाहिए, जिससे इसके पौष्टिक आहार के बारे में जो सलाह देगा चिकित्सक उसके बारे में अपना पता लगेगा। और अपने कीड़े मारने की दवा लेनी चाहिए जिसका डीवार्मिंग नाम है दवाई का, वह अपना प्रयोग में लेनी चाहिए। और इसके डॉक्टर की जांच खातर अपन इसके जो फिजिशियन है उसे दिखाना चाहिए और उसके पेट के कीड़े वास्ते अपना एल्बेंडाजोल या इस तरह की अपना देने चाहिए दवाइयाँ। और इसके जो कैल्शियम है आयरन है और इसकी अपना दवाई दें और इससे जो नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिससे उसका पाचन भरपूर बना रहेगा पशु हाँ का। ये तो भाई आपने शुभम भाई बहुत बढ़िया बताई किसानती की जानकारी। पशु जो पालक अपने अब इन दवाइयाँ प्रयोग करके भी वो माटी मतलब बाछड़ा कान खाना कम कर सका है। और हमने जिस तरह मैंने शुरू में कहा था गाते भाई हमने बाछड़ा ने खोर पे या गुमान पे बांध दिया ताकि वो है ग्राउंड तक जावे नहीं और उसकी माँ ने दूर बांध दिया और उसने दूर बांध दिया तो फिर क्या होगा वो मिट्टी खाने तक भी बच सके। बिल्कुल सही कहा अपना इसका बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। और आप इसके अगले अगले आप अगली जानकारी देंगे बाजरा फसल में खरपतवार व नियंत्रण व उसके देखभाल के बारे में मंजीत भाई जो आपने पता है भाई शुभम भाई जो बाजरे की खेती है वह अपने तो ज़्यादा हो जैसे हिसार बिहानी और इसमें बहुत लंबा चौड़ा इलाका है जो बाजरा का है। इसका है न बाजरा का जो हम सर्दी में आप दलिया भी बनाओ लेकिन इसमें कई बार क्या है पहले जब बाजरा बोया करते तो किसान भाई बहन है न क्या कस्सी खुदाड़ा लेकर है न उसकी वो खरपतवार सी तार दिया करते ऊपर की है कस्सी गल खोद दिया करते। लेकिन आजकल तो बहुत बड़ी मशीन भी आ रही है और दवाई आ रही है, दवाई होने के कारण फिर वो जो अड़ंगा है न वो उसका सही नहीं खत्म होने पाता जिसकी वजह से खरपतवार उसमें रह जाए। बिल्कुल सही कहा आपने मंजीत भाई। और आपने जिस टाइम आप बाजरा लावा है उसके शुरुआती दिनों में 25 से 30 दिन के अंदर खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जिसमें निराई गुडाई का करना बहुत जरूरी है। जिसमें आप ना पहली फसल बोए पीछे 15 से 20 दिन बाद इसके जागा खेत में देखना चाहिए खरपतवार का पैदा होना जब शुरू हुआ तो उसमें दवाई का घेरना भी अपना कर देना चाहिए। हाँ तो भाई शुभम भाई इसमें है ना जो मुख्य खरपतवार की बात करा तो आप इसमें साठी हो गया, कोंदरा हो गया, सामक हो गया, कुत्ता घास हो गया, मकड़ा हो गया, कुकर भंगरा हो गया, मोथा हो गया, बड़ी दूधी होगी, कागा रोटी होगी, बाखड़ी होगी, दूब होगी, चुड़ाई होगी और बरू पेरा घास पलपोटन चिलमिल नुनिया इस तनारे भी बहुत सारे खरपतवार हैं। तो शुभम भाई तो मैं चाहूँ कि आप इसके बारे में एक बार थोड़ा बताओ भाई इन हमने कंट्रोल कैसे कर सका। अपना खरपतवार नियंत्रण खातर इसकी निराई गुडाई करनी चाहिए जिसमें अपना बाजरे की बिजाई के 3 सप्ताह बाद अपना खुरपे गिला निराई गुडाई करके जरूरत पड़ने पर इसकी बिजाई के जो 5वां सप्ताह हुआ है उसके बाद दूसरी निराई गुडाई कर देनी चाहिए। जो भी अपना खरपतवार हुआ है अपन उसका काट देना चाहिए। उसके बाद रेतली जमीन में बिजाई के 2-3 हफ्ते पश्चात हेली हैंड हो द्वारा खरपतवार का जो रोकथाम की जा सका है। उस समय पर खरपतवार काफी छोटे हुआ और आप उससे आराम से निकाल सका है। हाँ व्हील हैंड है ना जो व्हील हैंड उसके द्वारा भी हम इस बात ने आप पूरी की पूरी तरह उसने आप कंट्रोल कर सकते हैं। भाई शुभम भाई जब हमने बाजरा का अपन इस वो करना है ना तो हम इसके लिए हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और किसान ने भी अपने बाजरे के उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल मंजीत भाई अपने बाजरे में खरपतवारों की रोकथाम खतरा अपन रसायन की जो दवाइयों है रासायनिक उनका भी प्रयोग कर सका है जिसमें अपन 400 ग्राम एट्राजीन जो 50% जो यूज़ कर सका है प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर जो पानी में मिलाकर इसे छिड़क दें तो अपने खेतों में जो खरपतवार कम हो सका है। जिस तरह बिजाई के तुरंत बाद एट्राजीनिक का प्रयोग ना कर सकें तो बिजाई के 15 दिन बाद मात्रा का इसका प्रयोग कर सका है। इसकी कई बार सावधानियां अपना बरतनी चाहिए मंजीत भाई। हाँ तो भाई मैं बताने लगा एट्राजीन का ज़्यादा प्रयोग कर लिया ना आप
किसान भाइयों ने यह भी बात जरूरी है, एट्राजीन आप ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे इन्हें तो अगली फसल चाहे हम धान की लावा चाहे गेहूं की लगावा उसमें है ना अपनी पैदावार कम होने की बड़ी संभावना हो। तो इसलिए हमने रबी फसल का भी ध्यान रखते हुए जो एट्राजीन है ना इस दवाई की कम प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारी खरपतवार नहीं हो रही तो 15-20 दिन का गैप देकर दोबारा उसमें उस काम ने कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मंजीत भाई। और आपने सबसे पहला देख रेख करनी चाहिए खेत में, जिसमें अपना खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। खेत में पानी खड़े हो गए तो खरपतवार बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ ये भी है भाई शुभम भाई, अपने एक चीज है ना जो निराई बुआई की बात है इसकी या तो करनी है और अपन गुड़ाई भी करनी है। तो इसमें ज्यादा पानी खड़ा रहेगा ना बाजरा में तो बाजरा मर जाएगा अपना। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हाँ क्योंकि ये है सूखी जमीन का रेतली जमीन का, क्योंकि जित पानी खड़ा होगा तो बाजरा मर जाएगा, तो बाजरा मर जाएगा तो फिर अगले खेती नहीं होगी। तो उस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना कि किसान भाई अपने खेत में ज़्यादा पानी ना खड़ा करें, उसमें हल्की हल्की बीच बीच में मतलब पतला पानी दें ताकि बाजरा भी हमारा ठीक हो जाए और बिल्कुल बिल्कुल पानी सही की भी कहा। बचत हो जाए। बिल्कुल मंजीत भाई। और अपन निराई गुड़ाई के भी नीरे फायदे हुए हैं, जिसमें अपना जो आप खेती करें उसका आवागा संचार है जो प्रॉपर अपनी माटी में चलता रहा है, जिससे अपनी खेती बहुत बड़ी होगा। खरपतवार पर नियंत्रण कर लिया तो अपने बाजरा की फसल है जो अधिक पैदावार होगी, जिससे अपना अच्छा मुनाफा कमा सका है। हाँ एक चीज़ और शुभम भाई, जो बाजरे की खेती है ना यह मौसम के ऊपर आधारित है, बरसात के ऊपर है। क्योंकि कई बार अपन टिब्बा में जब रेत रहा तो मैंने पानी तो वहाँ जाने की संभावना है नहीं, क्योंकि यह बरसाती फसल है और इसमें कई बार अधिक बारिश आने की वजह से खेत भर जाए। उस खेत का पानी काटने का भी हमने जुगाड़ बनाना चाहिए, उसका भी हमने जुगाड़ कर लेंगे ना तो उस पर हम नियंत्रण पा सका और फसल अपनी अच्छी हो सका है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो यांत्रिक मशीन है आप उसका भी प्रयोग कर सका है खरपतवार में। दूसरा अपना कल्टीवेटर हो गया या फिर अपना हाथ गला खुरपी गला आप इस तरह की कर सका है। और अपने बाजरे की फसल में तो अपना खरपतवार पे अपना ध्यान रखना चाहिए, शुरू के दिनों में ही उसका खेत में जाकर खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे फसल उसकी अच्छी हो सका और पैदावार में बढ़ोतरी हो सका। हाँ तो भाई शुभम भाई हमने एक जानकारी और देंगे आपने। बिल्कुल। जो किसान कॉल सेंटर है वो है अपना नंबर है 1551। तो कोई भी नई जानकारी किसान भाई लेना चाहो चाहे बाजरे के बारे में या किसी फसल के बारे में तो इस नंबर पे फोन कर सके। बिल्कुल। तो अपने आज का अन्नदाता कार्यक्रम ये संपन्न होता है और शुभम भाई की ओर से और मंजित भाई की ओर से राम राम।